क्या कितना सही है ना। आजकल डेटिंग एप्स कितने पॉपुलर ट्रेंडिंग है ना, और कितना आसान है। एक स्वाइप करो और आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाता है। लाइफ पार्टनर ना भी मिले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना तो कितना आसान हो गया है। पर बढ़ती हुई हर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, और इसी का शिकार हमारे एक दोस्त हुए। वो क्या है ना, जिस दोस्त की बात कर रही हूँ वो थोड़े शर्मीले हैं, लड़की से ज्यादा घुल मिल नहीं पाते, और ऐसे में अपनी दोस्त नहीं बना पाते, और गर्लफ्रेंड तो भूल ही जाओ। सो इसीलिए डेटिंग ऐप के थ्रू एक लड़की से दोस्ती हुई। कुछ दिन दोस्ती हुई, बात हुई है, एक दिन उसने मिलने के लिए बुलाया, एंड मिलने के लिए भी सीधा होटल में बुलाया। अब क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की से मिले और वो लड़की भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड थी, तो पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच में हो गया। वो रात तो अच्छी रही, लेकिन अगले ही दिन पुलिस उनको लेकर के जाती है और रेप का चार्ज लग जाता है। और ये रेप का चार्ज उसी लड़की ने लगाया था जो अचानक से डेटिंग ऐप पे मिली थी। फिर क्या था, लड़के ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए लड़की को बोला कि आपको कितने पैसे चाहिए, पैसे लो और मेरा पीछा छोड़ो। फिर लड़की ने करोड़ों की मांग की, तब जाकर के उसका पीछा छोड़ा। और ऐसा सिर्फ हमारे दोस्त के साथ नहीं, ऐसा कई लोगों के साथ होता आया है, जहाँ पे पुलिस लॉयर सब मिले होते हैं। ये सब मिलकर के एक जाल बिछाते हैं, जिसके अंदर मासूम लड़कों को फंसाते हैं, प्यार का झांसा देते हैं, इंटीमेट होते हैं, और अगले ही दिन रेप का एलिगेशन लगा देते हैं। सो जो लोग कैजुअल सेक्स आजकल बड़े ही इत्मीनान से कर रहे हैं, वो इस बात पे जरूर गौर फरमाएं कि जिस किसी के साथ आप कैजुअली सेक्स कर रहे हो, अगले दिन आपकी रात जेल में कटेगी। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, हर जगह आपको फूक फूक के चलना होगा। तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कैजुअल सेक्स को बिग नो बोलो। मतलब दुनिया कितनी बदल गई है। एक हमारा जमाना था यार, खत लिख करके प्यार का इजहार किया जाता था। आप तो पहले ही मीटिंग में ही सब कुछ हो जाता है। अब ये सुन लिया है तो दूसरा किस्सा भी सुनो। एक लड़का था जो यूं ही कैजुअल सेक्स किया करता था, और एक दिन कैजुअल सेक्स के बाद कुछ और ही सामने आया। मतलब जिस लड़की के साथ फर्स्ट टाइम कैजुअल सेक्स किया, अगले दिन उस लड़के को वो लड़की रूम में नजर नहीं आती है, और नजर आता है उसको एक नोट। उस नोट को पढ़ा तो उसमें लिखा था, मुबारक हो HIV की दुनिया में। मतलब उस लड़की को पता था। ये देखो, ये जेंडर बेस नहीं बता रही कि लड़की ही सब कुछ करती है, लड़के भी करते हैं बहुत कुछ, लेकिन ये जो केसेस अभी हाल ही में हुए हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो वहां पे उस लड़की को ऑलरेडी पता था कि उसको HIV है। स्टिल उसने बिना प्रोटेक्शन के उस मेल के साथ इंटीमेट हुई, एंड उसको प्राउडली उसने ये बीमारी गिफ्ट कर दी। सोचो, उस लड़के की जगह आप भी हो सकते थे, या मे बी ये किसी लड़की के साथ भी हो सकता था कि कोई लड़का कैजुअल सेक्स के चक्कर में उसके साथ ये कर जाए। देखो, बाकी आप तो समझदार, और समझदार को इशारा काफी है, समझ जाओ। खैर, ये वीडियो मैं कैजुअल सेक्स के ऊपर नहीं, फर्स्ट टाइम सेक्स के ऊपर बना रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम सेक्स करना चाहते हो तो आपको किन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है फर्स्ट टाइम सेक्स करने का, एंड क्या सही उम्र से पहले आपको करना चाहिए या नहीं। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हाईली रेकमेंड करूंगी, अगर आपने मेरी सेक्स एजुकेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखना। आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है, किस एज ग्रुप में कैसे आपको देना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, पेरेंट्स को कैसे इस बारे में बात करनी चाहिए। सो ये पार्ट 2 है। फर्स्ट टाइम सेक्स की बात करेंगे। ह्यूमंस की जिंदगी में सेक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इससे हम अपने पार्टनर से बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, कनेक्ट होते हैं इमोशनली, एंड हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड फील करते हैं अगर हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप सही चल रहा है तो। और इंडिया में तो लोग सेक्स कुछ ज्यादा ही करते हैं, तभी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, लेकिन फिर भी सेक्स के बारे में बात कोई नहीं करेगा। एंड अगर मेरे जैसे किसी ने बात कर दी तो लोग ये जरूर बोलेंगे कि हाय क्या बोल दिया, छी छी, शर्म आ जाएगी लोगों को। तो शर्माना उन लोगों को चाहिए जो सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से आए दिन लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ बद से बदतर चीजें होती हैं। देखो, ये तो हम जानते हैं कि हेल्दी सेक्स के बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं हमारे नेचर में, स्किन में, एंड ऑल ओवर हमारी हेल्थ काफी अच्छी रहती है अगर आपका सेक्स हेल्दी रहे तो। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी लोग सेक्स के लिए इतनी जल्दबाजी करते हैं कि वो सेक्स बिफोर मैरिज करना चाहते हैं, और ऐसे में वो असमंजस में रहते हैं यार कि सेक्स बिफोर मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भाई जिसके साथ पूरी जिंदगी बतानी है, पहले ही देख लो सेक्स करके कि सही है या नहीं है। क्या पता वो उस लायक हो ही ना, मतलब कुछ उसको प्रॉब्लम हो या आपके साथ कंपैटिबल ना हो, तो क्या करे। आजकल फॉरेन मूवीज में बहुत ज्यादा दिखाते हैं, आजकल क्या हमेशा से वो दिखाते हैं कि सेक्स बिफोर मैरिज ही वो लोग करते हैं। उनके बच्चे भी शादी से पहले हो जाते हैं, शादी बाद में होती है। ये उनका कल्चर है, इंडिया का कल्चर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो शादी के बाद ही, एक्चुअली शादी के बाद सीधा बोल देते हैं अब बच्चा कब है। शादी के पहले लड़के लड़कियों को एक दूसरे से मतलब दूर रखा जाता है, बात नहीं करने देते, दोस्त नहीं बनाने देते। एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रही हूँ। और जैसे एक बार शादी हो जाती है तो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी सुहागरात अच्छे से हो जाए, उनके बच्चे अच्छे से हो जाए। भाई इस बीच सेक्स एजुकेशन की तो बात की ही नहीं किसी ने। खैर वो सब तो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि शादी तो होनी है ना कभी किसी न किसी से। तो शादी के पहले अगर सेक्स कर ले तो उसमें बुराई क्या है या अच्छाई क्या है। चलो ज्यादा मैं आपको नहीं हवा घुमाती, सीधे पॉइंट पे आते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि शादी से पहले सेक्स कर लेने के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अच्छी बातें पहले कर लेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है या उसके साथ सेक्स करने में आप कितने कंफर्टेबल है नहीं है। एक अलग ही रूप उसका देखने को मिलेगा आपको। एंड इट रियली हेल्प्स इन बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द कपल। पार्टनर्स के बीच में जो एक अजीब सा ऑकवर्डनेस रहता है वो दूर होगा। आप लोग वैसे भी ओपन अप हो जाएंगे एक दूसरे के सामने। एक दूसरे के बीच और भी ज्यादा गहरा इमोशनल बॉन्ड बनेगा, दोनों का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा एंड यू विल हैव फन। ये तो एडवांटेजेस थे। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर। देखो, मैं इसको डिसएडवांटेजेस से ज्यादा बोलूंगी कि ये सब चीजें आपको मन में रखनी चाहिए एंड बराबर से माप तोल करके फिर डिसीजन करना चाहिए। ये आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। सेक्स करना है नहीं करना, बिफोर आफ्टर व्हाटएवर, आपकी अपनी चॉइस है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे गाइडेंस देने आई हूँ और जरूरी नहीं है आप मेरी बात मानो। आपको लगता है मानना चाहिए तो मानो। शादी से पहले सेक्स ना करने के डिसएडवांटेजेस। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप कभी फर्स्ट टाइम सेक्स करोगे ना तो आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप किसी माइनर के साथ सेक्स कर रहे हो, उसने अगर आपको कंसेंट दी है या नहीं दी है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेप माना जाएगा और आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जेस लगाए जा सकते हैं। आपको खतरनाक जेल हो सकती है। तो कभी किसी माइनर की तरफ तो आंख उठा के देखना भी नहीं। और अगर आप खुद एक माइनर हो और एक माइनर के साथ भी करना चाहते हो, ये सब इलीगल है। सोचना भी नहीं, स्टडीज पे ध्यान दो, करियर बनाओ, यही काम आएगा। आजकल के टीनेजर्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कर लेते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते अपने फ्यूचर के बारे में। भाई, जिंदगी भर सेक्स ही करना है आपको, लेकिन जब तक आपकी सही उम्र नहीं आती, एजुकेशन में एक जगह सेटल नहीं हो जाते, तब तक थोड़ा वेट कर लो यार। सब्र का फल बहुत मीठा मिलेगा आपको। जस्ट वेट। टीनेज में मत करो यार, टीनेज में शादियां ना करो, टीनेज में बच्चे ना करो। टीन एज में सिर्फ स्टडीज और अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। देखो, शादी से पहले सेक्स करो या शादी के बाद सेक्स करो, आपको सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए कि कौन सा सही मेथड प्रोटेक्शन के, या कितने मेथड है प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इन सबसे आप कैसे बचाव कर सकते हो, क्योंकि सेक्स करते टाइम ये सब आपको हो सकता है। तो आपको कॉन्डम्स यूज करने चाहिए, उसको यूज करने के भी तरीके होते हैं, तो उसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप उनमें जाकर के डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। क्योंकि शादी से पहले अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में, हम फॉरेन में नहीं है, यहाँ पे लड़कियों की लाइफ, लड़के हो तो भी आपकी लाइफ मिजरेबल हो सकती है। एंड अगर वो बच्चा आपका हुआ, भले आपने शादी की है या नहीं की है, तो आपको उसको अपना वारिस तो मानना ही पड़ेगा एंड अपनी संपत्ति उसको भी देनी ही पड़ेगी, शेयर तो करना ही पड़ेगा। और क्या है ना कि शादी से पहले अगर आप सेक्स करते हो तो हमेशा आपके मन में एक डर बना रहेगा कि इसने मुझे डंप कर दिया तो, मैं तो अपना सब कुछ सौंप चुकी हूँ उसको, मैं तो उसकी हो चुकी हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया तो। एंड वो छोड़ भी सकता है, एंड मोस्टली लड़के छोड़ ही देते हैं। मैं यहाँ लड़कियों का थोड़ा लेना चाहूंगी, क्योंकि लड़कियां बहुत इमोशनल होती है, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाती हैं। खैर, आजकल के जेनजी जमाने में इमोशनल कनेक्शन तो बहुत कम देखने को मिल रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़के के मन में भी एक डर बना रहता है कि मेरी बंदी मेरे को छोड़ देगी, एंड फिर वो सदमे में चले जाते हैं, साइको हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या क्राइम कर लेते हैं, या रेप कर लेते हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं। कितने केसेस में दिखाई, कितने बुरी तरीके से लड़कियों को मार देते हैं वो लोग। कितने कांड आए दिन हम न्यूज में देखते रहते हैं। वो आशिक मजनू बन जाते हैं प्यार में। भाई, वो सिचुएशन आने ही मत दो। और अगर आप शादी से पहले सेक्स कर लेते हो ना, तो फिर ऐसा मन में लगा रहता है कि जो चार्म होता है, जो वो आपको एक फील होता है कि हमें करना है, वो कहीं खोजता जाता है, ऐसा डर बना रहता है। एंड अगर आप किसी गलत लड़के या लड़की के चक्कर में फंस गए हो ना, तो हो सकता है कि वो चुपके से आपका MMS बना दे, ब्लैकमेल कर दे। आप कितना ही ट्रस्ट कर लो, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहाँ पे लड़के लड़की, मतलब लड़कियां भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, एक दूसरे की वीडियो बना लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और इसके बारे में तो मैं जानती भी हूँ, आई कैन नॉट टेक नेम, बट फ्रेंड के फ्रेंड का मुझे पता है कि वो लड़का उसको ब्लैकमेल करता है क्योंकि उसने उसकी वीडियो बना ली है। अब हम चाहते हैं उसकी मदद करना, बट सामने से लड़की ही नहीं चाहती मदद लेना, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो लड़का उसको मारता है, पीटता है, उसको स्टडी नहीं करने देता, घर से बाहर नहीं जाने देता, और लड़की बस शादी भी नहीं हुई है एंड वो डर में है कि मैं कुछ करूंगी तो वो मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। वी रियली वांटेड टू हेल्प हर, बट उसने डिनाई कर दिया कि नहीं। कुछ लड़कियां शादी से पहले लड़कों को अपना पति परमेश्वर मान करके बैठ जाती हैं और उनके साथ जो भी जुल्म हो रहे होते हैं उनको झेलती हैं कि हाँ अब तो यही जिंदगी, अब तो ऐसा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू टेक फर्म डिसीजन, यू हैव टू ओपन अप फॉर योरसेल्फ। अगर आप अपनी मदद खुद करना ही नहीं चाहोगे तो बाहर की दुनिया चाह करके भी आपकी मदद कुछ कर नहीं सकती है। हो सकता है मेरी ये वीडियो ऐसी बहुत सारी लड़कियां या लड़के देख रहे होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि या तो वो फंस गए हैं करने के बाद कि अब तो हमने कर लिया है, वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, पेरेंट्स को बताएंगे तो वो डांटेंगे पीटेंगे। हो सकता है यार आपके पेरेंट्स आपको डांटे पीटे, लेकिन ये देखो, अगर आपने पेरेंट्स को नहीं बताया और उस लड़के के साथ आपने शादी कर ली, तो शादी से पहले उसने आपका ये हाल कर रखा है। सोचो शादी
शादी के बाद वो आपका क्या हाल करेगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आपकी पूरी लाइफ जहन्नुम हो जाएगी। अभी हो सकता है माँ बाप की थोड़ी मार खानी पड़े, पता नहीं क्यों इंडियन पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं यार। बच्चे गलती करते तुमको मारा मत करो। अजीब सी पेरेंटिंग थी ना हमारे भी, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि अपने बच्चे पे कभी हाथ उठाएंगे। मतलब हाथ उठाने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, नहीं हाथ उठाना चाहिए कभी भी अपने बच्चों के ऊपर। इसी डर की वजह से तो बच्चे आके अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं कि अगर हमने बताया तो पेरेंट्स की मार खानी पड़ जाएगी। और फिर देखो पेरेंट अगर सुन रहे हो तो फिर देखो आपका बच्चा अपनी लाइफ में कोई गलती ना कर बैठे, है ना। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना होगा। एंड गर्ल्स एंड बॉयज आप मैच्योर हो यार, कम ऑन। अब 21वीं सदी है, इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको डरा धमका नहीं सकता। आप अपने लिए एक्शन ले सकते हो, लेना पड़ेगा। जिंदगी ऐसे वेस्ट करने के लिए नहीं बनी है। आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी जिंदगी में, अपने ड्रीम्स को पूरा करो, स्टडी करो कि मतलब अगर आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हो, या ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है या आपको बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करना तो साइंटिस्ट बनना होगा। नहीं, आप जो भी कर रहे हो उसके अंदर अगर आप सक्सेसफुल हो, आप हैप्पी हो, आप इतना कमा रहे हो कि आप अपनी जिंदगी अच्छे से चला पा रहे हो, उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट अफेयर, सेक्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तब बनाओ। और अगर पहले भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ठीक है, बातों तक ही सीमित रहो। मुझे नहीं लगता कि आपको इंटीमेट होने की जरूरत है। ये सारी बातें मैं स्पेशली टीनेजर्स के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। एक बार आप जॉब करने लग जाते हो तो ठीक है, आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपने फैसले ले सकते हो। पर अगर आप टीनेज हो तो ये वक्त तभी आपके लिए नहीं है कि आप ये सब चीजों में फंसो, क्योंकि लोग आपका इस्तेमाल ही करना चाहेंगे, लोग आपको गिराना चाहेंगे, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। सो थिंक ट्वाइस एंड टेक स्मार्ट चॉइसेस। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन, बाय गाइस।